गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पांचवा लेसन चल रहा है हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण, जिसमें पहला मुद्दा कंप्लीट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा कैंसिल हो गया है, पांचवा छठा हो गया, सातवां आधा जो था वो हमने किया और आधा पूरा हो गया। आठवां तरलता के गुणोत्तर कल कंप्लीट हो गया है, नौवां पूरा मुद्दा कैंसिल किया गया है। अब 10वां मुद्दा हम शुरू कर रहे हैं आज। इसमें उदाहरण 1 से लेकर 4 जो मैंने आपको करवा दिए, 5, 6, 7, 8, 9 कैंसिल है। 10 से लेकर 15 भी मैंने उदाहरण करवा दिए, वीडियो के द्वारा भेज दिया गया है। 16 से लेकर 22, 23 तक कैंसिल है, 23 भी इसमें रिजेक्ट है, बराबर है। स्वाध्याय में 5वां छठा 9 से लेकर 14 कैंसिल है, इतना कैंसिल है। अब हमारा लास्ट मुद्दा बाकी रहा है 10वां, जिसका नाम है कार्यक्षमता के गुणोत्तर। तो अब हम आज कार्यक्षमता के गुणोत्तर से शुरुआत करेंगे। 10वां मुद्दा, ये 22-23 तक जो रिजेक्ट कैंसिल हुआ है कोर्स वो है। तो कार्यक्षमता के गुणोत्तर के अंदर कितने हो गए? 4। स्टॉक टर्नओवर, जिसको चलन भी कहते हैं, स्टॉक चलन कह सकते हैं, देनदार का टर्नओवर या तो देनदार का चलन दर, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर या तो चलन दर, लेनदार का टर्नओवर का दूसरा नाम है चलन दर। अब इसका एक उदाहरण है 24। स्टॉक टर्नओवर का सूत्र है बेचे गए माल की लागत कीमत बट्टे में औसत स्टॉक। लागत कीमत का सूत्र हमें मालूम है, क्या है? बिक्री माल की लागत का सूत्र। बिक्री माल की लागत है तो बिक्री को यहाँ पर ध्यान में लेना ही नहीं, क्या है? प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी के खर्चे माइनस अंतिम स्टॉक, तब आपको मिलेगी बेचे गए माल की लागत। औसत स्टॉक का मतलब है प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बट्टे में 2, तब औसत माप मिलता है, बराबर है। तो ये दोनों प्राप्त करने के लिए हम सवाल देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 24, उदाहरण 24 के अंदर हमें क्या पूछा गया है? स्टॉक टर्नओवर ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर का सूत्र लिख देते हैं, जिसको हम चलन दर भी कह सकते हैं, जिसका सूत्र है बिक्री माल की लागत शब्द बोल सकते हैं, बेचे गए माल की लागत भी बोल सकते हैं, बट्टे में औसत स्टॉक। अब बेचे गए माल की लागत सवाल में है कि नहीं देख लेते हैं। सवाल में है बिक्री, सकल लाभ, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। मतलब बेचे गए माल की लागत नहीं है और औसत स्टॉक भी तैयार नहीं है, तो हमें सब कुछ क्या करना है? ज्ञात करना है। अब सकल लाभ कैसे मिलेगा आपको मैंने बताया था, हमें क्या करना है? व्यापार खाता। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर अच्छा तैयार दिया हुआ है सूत्र, या थोड़े दिन पहले एक सूत्र आया था, बेचे गए माल की, आपको याद हो तो यहाँ पर होगा बेचे गए माल की लागत। मैं सूत्र लिख रही थी पर पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर है सकल लाभ और यहाँ पर होता है बिक्री। ये तीनों में से ये 2 दिए हैं तो प्लस करो तो क्या मिलेगी? बिक्री। ये 2 चीज़ दिए हैं तो इन दोनों का माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? सकल लाभ। ये दोनों दिए गए हैं तो इन दोनों का माइनस करोगे तो मिलेगी बेचे गए माल। यानी कोई भी 2 चीज़ें सवाल में होगी, तीसरी चीज़ मिल जाएगी, पर एक ही बाजू है तो प्लस करो और आमने सामने है तो माइनस करो। तो हमारे सवाल में 2 चीज़ दी गई है, बेचे गए माल की लागत है और बिक्री है, दोनों का क्या करना है? आमने सामने है तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सकल लाभ मिलेगा, बराबर है। और सकल लाभ दिया गया है, बिक्री दी गई है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? बेचे गए माल की लागत। तो हमें सवाल में बेचे गए माल की लागत की आवश्यकता है और सवाल में दिया क्या है? सकल लाभ और बिक्री। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? सकल लाभ ये रहा, बिक्री ये रही, क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ पर बेचे गए माल की लागत बराबर बिक्री माइनस सकल लाभ। ओके, बिक्री कितनी है सवाल में? 25 लाख। सकल लाभ कितना है? 4 लाख। 25 लाख में से 4 लाख गया तो 21 लाख। 21 लाख क्या मिला? बेचे गए माल की लागत, जो यहाँ पर हम लिख देंगे 21 लाख। अब हमें क्या चाहिए? औसत स्टॉक। सवाल में कहीं पर भी औसत स्टॉक दिया गया नहीं। अब क्या करेंगे? तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बट्टे में 2, तो आपको मिलेगा औसत स्टॉक। तो हम यहाँ पर उसका सूत्र लिखते हैं,
औसत स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बट्टे में 2। प्रारंभिक स्टॉक है 4 लाख, अंतिम स्टॉक है 3 लाख बट्टे में 2, यानी 7/2 3,50,000। तो वो यहाँ पर लिख देंगे 3,50,000। अब इनका हम क्या करेंगे, भाग। तो 35 छिंग 210 होता है, तो 6। अब इससे पहले हमने देखा तरलता में हम क्या लिखते थे, अनुपात, और कार्यक्षमता में हम प्रतिशत दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या दर्शाएंगे, बार। तो 6 बार ये होगा। यहाँ पर क्या शब्द यूज होगा, 6 बार। मतलब कि आपका स्टॉक 6 बार परिवर्तित होता है। 6 बार बेचे गए माल की लागत यानी कि उसकी बिक्री कीमत में 6 बार उसका परिवर्तन, यानी कि 6 बार आपका पड़ा हुआ स्टॉक बदलता रहता है, और इतना आपकी बेचे गए माल की लागत ऊंची प्राप्त होती है आपको, आपकी व्यवसाय की स्थिति अच्छी कहलाएगी। इसका मतलब ये भी कहलाता है कि स्टॉक का 6 बार बेचे गए माल की लागत में रूपांतरण हो जाता है, बिक्री में रूपांतरण हो जाता है, बार बार उसकी बिक्री हो जाती है, तो आपके व्यवसाय की स्थिति अच्छी है। क्योंकि 6 जितनी ये बार जितना बढ़ता जाए, 5 बार 6 बार 10 बार 8 बार, उतनी आपकी व्यवसाय की स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पर स्टॉक को बेचे गए माल की कीमत के द्वारा बिक्री में रूपांतरण अच्छा हो रहा है, इसलिए व्यवसाय की स्थिति अच्छी है, ये कह सकते हैं।